अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। रुको गौरी। मर गई। इतनी रात को चोरी छुपे कहाँ जा रही हो? वो दादू, मैं आपको बता के ही जाने वाली थी, लेकिन मुझे लगा कि आप मेडिटेशन कर रहे होंगे। वैसे भी आजकल आप ध्यान में ही रहते हैं ना, इसके लिए सोचा डिस्टर्ब ना करूं। वो तो ठीक है, लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? वो दादू, मैंने अपने कॉलेज के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था ना, उसी की आफ्टर पार्टी है। आफ्टर पार्टी? लेकिन कॉलेज के इवेंट में मस्ती तो हुई होगी ना, तो वही तो पार्टी हो गई। फिर आफ्टर पार्टी में जाने की क्या जरूरत है? ओहो दादू, दादू आप कितने ज्यादा बोरिंग हो। आफ्टर पार्टी का मतलब सिर्फ मस्ती करना नहीं होता है, ये तो बिजनेस प्लानिंग है। अब देखो दादू, मैं उस पार्टी में जाऊंगी, वहाँ मुझे नए नए लोग मिलेंगे, उन नए नए लोगों से जान पहचान होगी, नए नए बिजनेस आइडियाज मिलेंगे ना दादू। और आप तो खुद एक बिजनेसमैन हो, मेरा मतलब है थे। अब आप तो मेरी बात समझो ना दादू। दादू प्लीज जाने दो ना, मैं जल्दी आ जाऊंगी, आई प्रॉमिस। इस लड़की से डर ही लगता है, कहीं किसी दिन ये हमारे घर की नाक न कटवा दे। दादू अब क्या बड़बड़ कर रहे हो आप वहाँ पे खड़े होके? बेटा देखो, तुम्हारे माँ बाप विदेश में रहते हैं, भगवान ना करे कल को कोई ऊंच नीच हो गई या तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे मम्मी पापा को मैं क्या जवाब दूंगा? तुम किसी पार्टी में नहीं जाओगी बस। अरे देवर जी, आप भी कमाल कर रहे हैं। बेचारी बच्ची पे बिना वजह सख्ती दिखाए जा रहे हो। अब ये बच्ची इस उम्र में पार्टी में नहीं जाएगी तो कौन जाएगा? लेकिन भाभी, बस मैंने कह दिया ना, मेरी पोती कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जो आप इतनी चिंता कर रहे हैं। मेरी पोती कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ कॉलेज के इवेंट्स को भी ऑर्गेनाइज करती है, उसकी वजह से उसका खर्चा पूरा हो जाता है। वरना यहाँ तो इस घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई के नाम पे सिर्फ आवारागर्दी करते हैं और रात को 2 बजे से पहले घर में कदम नहीं रखते। लेकिन तब तो आपकी जबान पे ताले लग जाते हैं। क्यों? सही कहा ना मैंने? वाह भाभी वाह। आपकी पोती पर एक उंगली क्या उठा दी? आपने तो हमारे लाडले पोते पर पूरा पंजा ही मार दिया। अरे नाकारा को नाकारा कह दिया तो क्या गलत कह दिया? मेरी पोती बड़ी मेहनत से पैसे कमाती है, पढ़ाई के साथ साथ आगे बढ़ी है, लेकिन सारी रोक टोक सिर्फ मेरी पोती के लिए है। तुम्हारी पोती को तो खुली छूट है। गॉड, अगर ये दोनों दादियों की फिर से वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई ना तो सुबह हो जाएगी। पार्टी तो गई फिर। दादू दादू, मैं जाऊं क्या? 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी ना। ठीक, तुम जा सकती हो। थैंक यू सो मच दादू, आई लव यू। मेरी एक शर्त है। राध्या, राध्या।
जी जी दादू। इस राधिका को देखते ही हमारा माथा ठनक जाता है। वो बहू उस मनहूस राधिका की शक्ल भाई हंसता है। ये मनहूस जो खुद तो हमारे बेटे को खा गई और अपनी बेटी को हमारी छाती पर मुंह डालने के लिए छोड़ दिया। राधा बेटा, गौरी किसी पार्टी में जाने की जिद कर रही है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ तो अपनी बहन के साथ पार्टी में जाओ। नहीं 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 दादू प्लीज, इस बार नहीं। गौरी, और इसके साथ साथ ही रहना, ठीक है बेटा? नहीं दादू नहीं, प्लीज इस बार नहीं। आप हमेशा ऐसा करते हो, परमिशन के साथ साथ हनुमान जी की पूंछ बना के से मेरे पीछे लगा देते हो। सारे दोस्त हंसते हैं मुझ पे, कहते हैं कि अपने साथ बॉडीगार्ड लेकर आती है। दादू प्लीज ना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। और वैसे भी राधिका भी तो पार्टी में बोर हो जाएगी ना दादू। गौरी, अरे बेटा ले जाना, वैसे भी तेरी बॉडीगार्ड रहेगी और नजर बट्टू। दादी आप भी ना। अगर पार्टी में जाना है तो राधिका तुम्हारे साथ जाएगी, वरना नहीं 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 दादू प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है हम जाते हैं। दादा चल। अपना ख्याल रखना बेटा, और इसके साथ ही रहना। बाय दादू। गौरी दीदी आप हमें ये कहाँ ले आई है? यहाँ तो बहुत शोर है। क्या? हम कह रहे हैं यहाँ पे बहुत शोर है। अगर थोड़ी देर और रुके ना तो हमारे कान से फट और दिल की धड़कन सब रुक जाएगी। अपने कान में रुई डाल और चल चुपचाप। यहाँ मेरी पार्टी है और हम यही पार्टी करेंगे। हाय हाय गौरी दी, थैंक गॉड तू आ गई, वरना हमें तो लगा था कि नहीं आएगी। गॉड को थैंक यू करना तो बनता है, क्योंकि मैं ही जानती हूँ कि मैं कैसे आई हूँ आज। तेरी बॉडीगार्ड कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। सॉरी। लो नाम लिया और बॉडीगार्ड हाजिर। बॉडीगार्ड? अरे नहीं गौरी दीदी, ये क्या है? ये आप ये सब नहीं पियेंगी। राध्या, ये ना कोल्ड ड्रिंक है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो खुद पी के देख लो। मेरा इवेंट सक्सेसफुल होने की खुशी में चीयर्स। चीयर्स। वैसे कॉलेज के छोटे मोटे इवेंट्स तो बच्चे भी संभाल लें, कोई बड़ा इवेंट संभालेगी तब बात करेंगे। जब अपने दोस्त ही अपने दोस्त का टैलेंट ना पहचान पाए ना, तो उन्हें कमेंट करने का कोई हक नहीं है। वैसे देखी थी तेरे भाई की शादी की फोटोज, एकदम रद्दी। मुझे मैंने दिया होता ना तो आज पेज 3 पे होती तेरे भाई की शादी। क्या यार राध्या, अब जब तू पार्टी में आ ही गई तो थोड़ा एंजॉय कर ले। चल लोगों से बातचीत कर। नहीं गौरी दीदी, पर हम तो किसी को जानते भी नहीं है यहाँ पे। अरे जब किसी से मिलेगी नहीं, बातचीत नहीं करेगी तो जानेगी कैसे? अच्छा चल वो सब छोड़ और पहले ना जाके मेरे लिए स्नैक्स लेकर आ वहां से। बहुत भूख लगी है।
सॉरी सॉरी, माफ कर दीजिए, गलती से गिर गया। थैंक गॉड इस लड़की इस आंटी ने तुम पे सिर्फ पैग गिराया है। ये खुद गिर जाती तो तुम्हारा तो बैंड ही बच जाता। बेबी, ये जैकेट तो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट था ना? अब हमें माफ कर दीजिए, हम मानते हैं हमसे गलती हुई, लेकिन शराब का दाग जैकेट पे नहीं पड़ेगा। और अगर शराब की बदबू निकालनी है ना, तो एक काम कीजिए, आप गुलाब जल लीजिए और उसे बेकिंग सोडा में मिला के इस जैकेट को धो दीजिए, फिर सारे दाग भी चले जाएंगे और बदबू भी नहीं आएगी शराब की। व्हाट? बेकिंग सोडा, गुलाब जल, व्हाट इज दिस? हाँ, तुम तो पूरी आंटी लगती हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे स्कूल में दादी जी के नुस्खे पढ़ाते थे क्या? ये तो हमने मम्मी से सीखा है। ये हल्का सा ही चटनी का दाग है, अगर आप ठंडा पानी और डिटर्जेंट लगा के इसे टूथब्रश से साफ करेंगी ना, तो बहुत इजीली साफ हो जाएगा। विकी की अगर कोई चीज खराब हो जाती है ना, तो वो उसे साफ नहीं करता है। उसे जला देता है। नहीं। अरे अंदर मर जाएंगे, जल्दी कुछ करो। पापा नहीं आओ। ये कहाँ जा रही है? इसका तो फोन भी मेरे पास है। अरे कहाँ जा रही है? थोड़ी देर बॉडीगार्ड के बिना एंजॉय कर ले। वैसे वो छोटी बच्ची थोड़ी ना है जो गुम जाएगी। सो चिल। कम ऑन यार। कम ऑन। बेटे को भागने बुलडोजर का हाथ क्या करे? खोलो खोलो दरवाजा खोलो। कोई है प्लीज दरवाजा खोलो। अरे कौन है जो इतनी रात को घोड़े पे सवार होके घंटी पे घंटी बजाया जा रहा है? दरवाजा खोलो। गौरी इतनी जल्दी पार्टी में से आ गई? लगता है मौसम खराब होने की वजह से जल्दी आ गई। प्लीज दरवाजा खोलो। क्या है? घंटी पे घंटी तो ऐसे बजाई जा रही जैसे कि तेरे सर पे कोई कयामत आ गई हो।
गौरी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। वो दादी गौरी दीदी पार्टी में है। पार्टी में है? और तू उसे वहाँ ऐसे छोड़ के आ गई ऐसे मौसम में? अरे मोटी बुद्धि की लड़की, अकल से जान लेना कब सीखेगी? दादी वो हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। वहाँ पे अचानक से वो आ गई थी। चुप कर! हुआ भाभी, इतनी रात को पूरा घर ऐसे सर पे क्यों उठा रखा है आपने? तो उठाओ, नहीं तो क्या हाथ पे हाथ धरे बैठ जाऊं? तुम्हारी पोती के करतूत ही ऐसे हैं। देवर जी ने गौरी की जिम्मेदारी इसे दी थी और ये ऐसे खराब मौसम में मेरी गौरी को अकेले छोड़कर आ गई। अगर गौरी को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी राध्या। नहीं ताई दादी वो गौरी दीदी ठीक है। दरअसल चुप कर! देवर जी को बहुत भरोसा है ना तुझ पे, लेकिन उनका अब ये भरम कौन तोड़े कि ना उनकी पोती किसी काम की है और ना उनका पोता किसी काम का है। बस भाभी, इस लड़की को आपको जितना सुनाना है आप सुना लीजिए, लेकिन हमारे सोनू के खिलाफ एक शब्द मत कहिएगा। सुनना तो पड़ेगा सुजाता। हमने कई साल हमारे बेटे की कमाई की वजह से तुम्हारी बहुत जली कटी, लेकिन कर्मा अपना हिसाब जरूर लेता है। देखो समय का पासा कैसे पलटा। ये घर तुम्हारे बेटे और पति की कमाई से नहीं चल रहा है, मेरे बेटे गोलू की बदौलत से चलता है। क्यों? सही कहा ना मैंने? वो वहाँ विदेश से मेहनत करके हर महीना घर खर्चा भेजता है। और यही नहीं, मेरी पोती भी लाखों में एक है। तुम्हारे नाकारा पोते की तरह नहीं है और ना ही इस राधिया की तरह बेडोल और गुरगोबर है। मेरी गौरी, उसके नैन नक्श भी सुंदर है और दिमाग भी तेज है। मुझसे 1 रुपया भी नहीं मांगती वो। सुना लीजिए भाभी, आपको जितनी कड़वी बातें सुनानी है ना हमें आज सुना लीजिए। अगर आज हमारा मुन्ना होता ना तो आपकी जुबान नहीं खुल सकती थी। अगर होता तो ना। हमारा बेटा आज नहीं है ना राध्या, वो तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। दादी दादी ये क्या कर रही है आप? दादी क्या कर रही है आप? दादी क्या कर रही है आप? अब तुम अपने इन्हीं हाथों से हमारा मुंह काला कर दो राध्या। ना के पापा ने तुम्हें एक छोटी सी जिम्मेदारी दी थी, तुमसे वो भी नहीं निभाई गई। अरे अगर आज तुमने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई होती ना तो कविता भाभी को हमें इतना सुनाने का मौका ही नहीं मिलता। तुमने हमें नीचे तो पहले गिरा दिया राध्या, अब ये कालिक भी हमारे मुंह पर मल दो। नहीं दादी क्या कर रही है? मल दो ये कालिक। नहीं चाहते हो ना तुम?
यहाँ पे हम क्या करिए? ऐसी बातें मत कहिए। क्यों ना खाए आप? तुमने हमारे मुन्ना को आग में झोंक दिया। वो गैस, जिससे तुमने वो गैस जलाई थी ना राधिका, उस दिन से तुमने हमारा जीवन नरक बना करके रख दिया है। अरे तुम मर क्यों नहीं गई? अपनी माँ अपने बाप के साथ उस आग में जल करके तुम मर क्यों नहीं गई? मर जाना चाहिए तो राजा, मर जाना चाहिए तो मर जाना चाहिए तो मर जाती, तुम मर जाती, मर जाती, मर जाती राजा, उससे तुम मर जाती। मर क्यों नहीं गई? तुम मर क्यों नहीं गई? छोड़िए उसे। ऐसा सलूक तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता है। आपने राजा की बात सुने बिना उसे मारना शुरू कर दिया। कम से कम उसकी पूरी बात तो सुन लेती। अरे तू क्यों नहीं आई इसके साथ? वो वहाँ ना बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था, इसके लिए हम दोनों वहाँ से बिछड़ गए। और मेरी फ्रेंड्स मुझे एक कॉर्नर में लेके चली गई थी। इसने मुझे बहुत ढूंढा होगा, इसे मैं कहीं नहीं मिली तो बेचारी ने सोचा होगा कि मैं घर आ गई। मैंने भी उसे ढूंढा और मैंने भी यही सोचा, और उसके पास फोन भी नहीं था जो वो मुझे फोन कर लेती। बस इतनी सी बात थी और आप लोगों ने इतना बड़ा हंगामा कर दिया। ऐसा ही हुआ था ना राध्या? अच्छा ठीक है, बहुत रात हो गई, अब जाके सो जाओ। और सुनो, सोने से पहले मेकअप जरूर उतार देना, वरना चेहरे पे रैशेस हो जाएंगे। ये दादी, चलो राध्या मेरी मेकअप उतारने में हेल्प कर।